जब किसी स्त्री को सोचना, उसके बारे में जानना, हर टाइम उसी की बातें करना आपकी आदत बन जाए, तो समझ लेना ये 3 घटनाएं हो रही हैं। जब कोई स्त्री की यादें आपके भीतर घर बना ले, तो कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब किसी स्त्री की यादें हमारे जहन से इस कदर चिपक जाती हैं कि हम चाह कर भी उन्हें भुला नहीं पाते। वो हर वक्त, हर क्षण, हर सोच में शामिल हो जाती हैं। चाहे आप काम पर हो या अकेले बैठी हो, नींद में हो या सुबह उठे हो, उसकी यादें किसी परछाई की तरह आपके साथ रहती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये केवल आपकी भावनात्मक कमजोरी नहीं, बल्कि उस स्त्री के जीवन में घट रही कुछ खास घटनाओं का संकेत है। ये वीडियो उन तीनों घटनाओं के बारे में बताने वाली है जो उस स्त्री के जीवन में उस समय से रहती हैं जब वो आपके विचारों में लगातार बसी रहने लगती है। फर्स्ट इंसिडेंट है, उसकी फीलिंग में हलचल शुरू हो चुकी है। किसी तरह के इमोशनल वाइब्रेशन या दिल की धड़कनों का बदलना। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के दिल और दिमाग में लगातार जगह बना रही होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके दिल की गहराइयों में कुछ चल रहा है। वो वुमन बहुत अधिक सेंसिटिव है उस व्यक्ति को लेकर। वे अक्सर अपने दिल की बातों को शब्दों में नहीं कह पाती, लेकिन उनका इमोशनल फील्ड बहुत कुछ कहता है। वो आपको मिस कर रही हो, शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रही हो कि आप उसके मन में क्यों बार बार आ रहे हैं। उसके अनकॉन्शियस माइंड में आपकी प्रेजेंस इतनी गहरी हो चुकी है कि वो बिना सोचे भी आपको महसूस कर रही होती है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल जोड़, एक अदृश्य डोर, कोई बार दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक प्रकार का स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लेती हैं। जब आप किसी को लगातार सोचते हैं तो वो स्त्री भी उसी ऊर्जा को अनुभव करती है और ये गहरा कनेक्शन होता है। यह घटना आपकी कल्पना मात्र नहीं, बल्कि उनकी अंतरात्मा से जुड़ी एक सच्चाई है। सेकेंड इंसाइडेंट है आपके प्रति उनका अट्रैक्शन फीलिंग करना, चाहे अनजाने में अज्ञात अट्रैक्शन, दिल का झुका हो। जब आप किसी स्त्री को लगातार सोचते हैं तो ये केवल एक तरफा प्रोसीजर नहीं होता। अट्रैक्शन की ऊर्जा एक तरह की तरंग होती है जो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है। अगर आप उसे उतनी तीव्रता से महसूस करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी आपके प्रति अट्रैक्शन को फील करे। भले ही वो इसे एक्सेप्ट ना करे, भले ही वो खुद से सवाल करे कि मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ। उसके सपनों में आप आने लगे हैं, आपकी पुरानी बातें, मुलाकात या हंसी उसके चेहरे पर अचानक ही मुस्कान ला रही है। इस तरह के भाव व्यवहार में परिवर्तन। जब कोई महिला इमोशनल रूप से किसी से जुड़ने लगती है तो उसके बिहेवियर में छोटे छोटे बदलाव देखने को मिलते हैं। ये सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस खोजने लगते हैं, आपकी पोस्ट पर ध्यान देते हैं। भले ही आप लाइक या कमेंट ना करें, वो आपको अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करते हुए ज़्यादा बेचैन होते हैं। तीसरी घटना है कि वो आपको महसूस कर रही है, लेकिन जानबूझकर खुद को रोक रही है। इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। कई बार व्यक्ति अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रति अट्रैक्ट होता है तो वो उनके बीच एक कनेक्शन फील करता है और वह खुद को रोकता है, सोचता है, डर होता है, समझने की कोशिश भी करता है कि कहीं ये सिर्फ इल्यूजन तो नहीं। वो अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करती, अंदर से टूट रही होती है लेकिन बाहर से मजबूत बनी होती है। आपकी यादों में डूबी रहती है पर खुद को कंट्रोल्ड दिखाने का पूरा प्रयास करती है। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से कहूँ तो स्त्री के भीतर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि क्या वो मुझे याद करता है, क्या ये एक तरफा है, अगर मैंने बता दिया तो क्या वह मुझसे दूर चला जाएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में वो डिस्टेंस बना लेती है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी साइलेंस और उसकी अनकंफर्टेबिलिटी सब कुछ कह देती है। माइंड के लेवल पर चलने वाले कम्युनिकेशन इनविजिबल कम्युनिकेशन होते हैं। आप शायद जान भी ना पाए, पर आपके और उसके बीच एक अनवांटेड कम्युनिकेशन चल रहा होता है। आप उसे महसूस कर रहे होते हैं और वो भी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रही होती है। ये कम्युनिकेशन शब्दों का नहीं, बल्कि इमोशनल एनर्जी और वेज का होता है। आप दोनों के बीच एक
वे स्थायी हो जाती है, जो आपकी अनुपस्थिति में आपकी एनर्जी को महसूस करती है। आपकी यादें उसके जीवन में हस्तक्षेप करने लगती हैं और उसका अंतर्मन का संकेत कि क्यों उसकी यादें आपकी आदत बन रही हैं, क्योंकि उसके मन में भी आपके लिए कुछ है। किसी को भूल जाना आसान होता है अगर दोनों के बीच कुछ भी ना हो, लेकिन जब आप किसी स्त्री को बार बार याद करती हैं तो ये संकेत है कि उसकी आत्मा भी आपको पुकार रही है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे आपके करीब लाना चाहता है। कई बार यूनिवर्स दो आत्माओं को मिलाने की बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। जब आप किसी स्त्री को बिना कारण याद कर रही होती हैं और वो भी आपको महसूस कर रही होती है, तो समझिए यूनिवर्स कुछ खास साइन, कुछ खास पल रच रहा होता है। यादों से आगे बढ़कर संवाद की, और अगर किसी स्त्री की यादें आपकी आदत बन चुकी हैं तो इसे अवॉइड ना करें। ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन नहीं, उसके जीवन में कुछ स्पेशल मोमेंट इंसाइड हो रहे हैं। एक वह इमोशनल रूप से हलचल में है और दूसरा वो आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रही है। तीसरा वो जानबूझकर खुद को रोक रही है। इन इंसिडेंट को समझें, महसूस करें और अगर पॉसिबल हो तो एक बार दिल से कम्युनिकेशन करें। शायद वो भी उसी का इंतजार कर रही हो। यादों से आगे कम्युनिकेशन की ओर भावनाओं का साहसी कदम। अगर कोई स्त्री आपके विचारों में इस हद तक, इस सीमा तक जा चुकी है कि वो आपकी आदत बन जाए, तो ये सुरक्षा मगर शक्तिशाली संकेत है कि दोनों आत्माओं के बीच कोई न कोई एक ऐसा पुल है जो सबको बांधे रखता है। मगर यादें केवल संकेत देती हैं। संवाद ही वो सेतु है जो दूरी को समाप्त करता है। भावनाएं छुपाने से नहीं, साझा करने से फूलती हैं। अक्सर हम डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमारे इमोशन को रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन अगर हमारी सोल बार बार उसी को अच्छा महसूस करा रही है तो ये डर से परे एक सच्चाई है, और हो सकता है कि वो भी यही महसूस कर रही हो। मगर साहस की तलाश में आपका एक सच्चा कदम उसकी उलझनों को स्पष्ट कर सकता है। आपका एक संवाद उसकी बेचैनी को राहत दे सकता है और आपका एक विश्वास उसकी दुनिया को बदल सकता है। इंट्यूशन को अनदेखा ना करें, और मनुष्य का अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप बार बार सोच रही हैं कि कहीं वो भी मुझे याद कर रही है, तो ये सोच केवल इल्यूजन नहीं। साइंस भी मानता है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ इमोशनल रूप से जुड़ते हैं तो वे एक दूसरे की प्रेजेंस और एनर्जी को बिना कहे ही फील करते हैं। यह इंट्यूशन कभी सपना बनकर आती है तो कभी किसी गाने में आपकी झलक बनकर आती है, कभी बिना बात की उसकी चिंता करने को मजबूर करता है दिल। और ये बातें सब संयोग नहीं, ये संकेत है 3 घटनाओं की जो गहराई से समझे। अब हम इन तीनों घटनाओं की एक एक लेवल को बारीकी से समझते हैं। जब कोई स्त्री अपने मन की स्टेबिलिटी खो देती है और अचानक किसी खास व्यक्ति की यादों में खोने लगती है, तो उसके मन में चल रही हलचल एक इमोशनल स्टॉर्म का पार्ट बन जाती है और वह खुद को सवालों में उलझा हुआ पाती है। क्यों उसकी याद बार बार आ रही है? क्या ये सब बीते पलों की पॉसिबिलिटी है या कुछ अधिक? उसका दिल धीरे धीरे झुकने लगता है। आपके प्रति उसका अट्रैक्शन हर दिन थोड़ा और अधिक होता जाएगा। हो सकता है कि वो आपको देखने भर के लिए आपकी प्रोफाइल पर आए, शायद ये किसी को भी माध्यम से आपका हालचाल जानने की कोशिश करे, मगर सामने से कुछ ना बोले। नंबर 3, वो खुद को रोक रही है क्योंकि वह अपने ही भाव से डरी हुई हो सकती है, या फिर वो सोचती है कि आप उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो खामोश है। मगर उसकी खामोशी में भी एक चीख छुपी है जो आपको पुकार रही है। यदि आप भी उसी जुड़ाव को महसूस करते हैं तो अब वक्त है इन भावनाओं से भागने का नहीं, उन्हें समझने और जीने का, संकेतों का महसूस करें, इशारों को पहचानें और कम्युनिकेशन की पहल करें। कभी कभी एक छोटा सा मैसेज एक दिल से निकला हुआ सवाल बन जाता है, तुम ठीक हो ना? सामने वाले को उसे यह भरोसा दिलाता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब कोई स्त्री आपके दिल में घर कर लेती है तो याद रखिए, ये केवल आपकी कल्पना नहीं
जब कोई स्त्री इतना गहराई से आपके विचारों को हिस्सा बन जाए कि वो हर सुबह हर रात उसकी याद आपको घेरे, तो समझ लीजिएगा कि उसका मन भी उसी राह पर है। वो भी आपको महसूस कर रही है, आपके प्रेम की आंच में तप रही है, मगर खुद को छुपा रही है। अगर आप इन 3 घटनाओं को पहचान जाएं तो उसके मन की दहलीज पर दस्तक देना कठिन नहीं होगा, क्योंकि सच्चा जुड़ाव कभी एक तरफा नहीं होता, और अगर होता भी है तो समय उसे दो तरफा बना देता है। बस जरूरत है तो केवल एक सच्चे प्रयास की। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे फील होता है।